प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार। प्रशांत जी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पदयात्रा के दौरान जो लोग मिल रहे हैं आपसे, वो क्या बता रहे हैं और आपकी पर्सनल क्या राय है इसमें? शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है बिहार समाज की? का हर वर्ग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, गरीब अमीर, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी स्कूल से बिहार में पढ़े हैं, लेकिन पहले हर प्रखंड में, अनुमंडल में, जिले में 2, 4, 5, 10 स्कूल ऐसे जरूर थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली, कॉलेज में चले गए तो आपका जीवन सुधर सकता था। आप साइंस कॉलेज पहुंच गए, पटना कॉलेज पहुंच गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आज की जो स्थिति है इसमें कहीं पर वो व्यवस्था बची ही नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि भैया स्कूल में खिचड़ी बट रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई। मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था बिहार में खराब होती तो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि 8वें क्लास से ऊपर के जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं या कॉलेज है, उसमें तो खिचड़ी नहीं बट रहा है। वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? आपने अगर कहा कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, तो पटना साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है। प्रशांत जी, बिहार की इस ध्वस्त शिक्षा प्रणाली के पीछे कौन सी कारण जिम्मेवार है? यही बिहार था जिसे ज्ञान की भूमि कही जाती थी। यही बिहार है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस कदर बदहाल क्यों हो गई? इसके पीछे जिम्मेवार कारण आप किसे मानते हैं? पढ़ाई की व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि जो मेरी समझ बनी 18 महीनों में, कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समाज को भी, सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा अब रही नहीं गई है। किसी को चिंता ही नहीं है कि पढ़ाई होनी चाहिए। सरकार ने एक व्यवस्था बना दी, समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में 2-4 गो बिल्डिंग बना दिया गया। नतीजा क्या हुआ? जहां विद्यालयों के भवन बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय के भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई की चिंता ही नहीं है। समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर जगह विद्यालय बना दिया गया, शिक्षकों को बहाल कर दिया गया और पढ़ाई की चिंता सरकार ने बिल्कुल छोड़ दी। इसी तरह समाज ने भी विद्यालयों की जो छवि थी वो शिक्षा का केंद्र के बजाय अब सरकारी योजनाओं और बेनिफिट बांटने का केंद्र हो गया। कि भैया स्कूल में जाएंगे तो खिचड़ी मिलेगा, स्कूल में जाएंगे तो साइकिल मिलेगा, स्कूल में जाएंगे तो पोशाक का पैसा मिलेगा, स्कूल में जाएंगे और वहां पढ़ाई होगा, इसकी चिंता ही किसी को नहीं। तो जो गार्जियन है, जो पढ़ाने वाले परिवार भी है, वो सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन उन्होंने कराया हुआ है कि उसको पोशाक का, साइकिल का, खिचड़ी का पैसा मिलता रहे। और अगर पढ़ाना है तो उसके लिए बगल के प्राइवेट स्कूल के कोचिंग में, ट्यूशन में नाम लिखवाया है। यही हाल कमोवेश कॉलेज का है। कॉलेज की जो छवि है बिहार में, वो सिर्फ डिग्री पाने का केंद्र है। नाम लिखवाइए और 3 बरस लगे या 5 बरस लगे, डिग्री लेकर चले आइए। बच्चे भी ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं भैया 3 बरस का डिग्री 5 बरस लग रहा है लेने में। एक एक कॉलेज में 15-15 हजार विद्यार्थी है, वहां टोटल कॉलेज में 10 क्लासरूम है। तो ये जो अभी नया नियम जैसे बना कि भाई सबको अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया जाए, आप जरा बताइए, अगर 15,000 लड़के किसी विद्यालय में, कॉलेज में आ जाए, वहां 10वीं कक्षा है, तो 15,000 आदमी बैठेगा कहां? तो कहीं ना कहीं बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है। समाज और सरकार दोनों के लिए बस इसका इतना ही उपयोग है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बिहार में जितने अनपढ़ बेरोजगार हैं उससे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्री है लेकिन समझदारी, ज्ञान कुछ नहीं है। प्रशांत जी, बिहार के किसानों की क्या स्थिति है? पिछले 18 महीनों से
आप पदयात्रा कर रहे हैं तो आप किसानों से भी मिलते होंगे, तो उनकी क्या समस्याएं उभर कर सामने आ रही उसकी हैं? 3 समस्या है। पहली समस्या है बिहार में भूमि सुधार का लागू नहीं होना। इसकी चर्चा यहां पर कोई नहीं करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का नाम लेकर समझता है कि जमीन जो है मालिक वो फॉरवर्ड है, जो जमीन नहीं है वो बैकवर्ड है, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। मैं आपको सामने से कह रहा हूं कि बिहार में गरीबी, ग्रामीण गरीबी जो रूरल पॉवर्टी है, उसकी एक मूल वजह है भूमि सुधार का लागू न होना। नतीजा ये हुआ है कि यहां पर करीब करीब 1/3 से ज्यादा जमीन डिस्प्यूटेड है। उसको पता ही नहीं कि इसका मालिकाना हक किसके पास है। चाहे वो जमीन सरकार का है, पट्टा दे दिया गरीब को उसका हक नहीं मिला, या चकबंदी की जमीन थी उसमें वो गड़बड़ हो गया, भूदान की हजारों एकड़ जमीन पता ही नहीं कहां गया, नदी का कटाव हुआ, नदी इधर से उधर गई, जमीन कहीं से कहीं चला गया, पता ही नहीं चला। और पूरी जो ये राजस्व डिपार्टमेंट है, ये कर्मचारी और कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए 4-5 दलाल, जिसको गांव देहात में लोग अटर्नी कहते हैं, इसी पर टिका हुआ है। सरकार के पास लैंड का रिकॉर्ड, उसका मालिकाना हक, उसमें जो जेनरेशनल चेंज है कि भैया बाबूजी नहीं रहे तो किनको मिलना चाहिए, वो हुआ ही नहीं। उसकी वजह से 1/3 जमीन बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो गई, उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो गया। तो पहली समस्या है किसानों की कि यहां जमीन का मालिकाना हक भूमि सुधार नहीं होने की वजह से नहीं बना, इसलिए भूमि में उसके जो प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बोरिंग लगना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, खाद पर, वो कोई कर ही नहीं रहा है। दूसरी किसानों की जो बड़ी समस्या है वो है जल कुप्रबंधन। अब इससे कोसी में आप लोग रहते हैं, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता है कि पानी का जो कुप्रबंधन है, बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, इसकी खूब चर्चा भी होती है। लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन ही बाढ़ से प्रभावित है। बाकी का जो 50% जमीन है, उसमें आधी से ज्यादा जमीन या तो सूखे से प्रभावित है, या जल जमाव या नदियों के कटाव से प्रभावित है। आप लोगों ने कोसी के इस इलाके में अनुभव किया, बाढ़ से जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब कोसी ने अपना मार्ग बदल लिया। नेपाल से लगते हुए जितने बिहार के जिले हैं, वहां गांव गांव जब हम लोग गए तो पता चला कि बाढ़ तो जब आता है तब आता है, जो नदी आते हैं नेपाल से, छोटी छोटी नदियां हैं, वो हर साल एक नया रास्ता बनाकर आती है, और एक बार रास्ता बदला तो 2-4-5 पंचायत का जमीन परमानेंट खराब हो गया। यही हाल कमोवेश जब आप गोपालगंज से चलिएगा तो गोपालगंज में, सिवान में, छपरा में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, हर पंचायत में सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जो वहां जल जमाव की समस्या है, वहां से पानी निकलता ही नहीं है। जो चवर जिसको लोग कहते हैं, लख कहते हैं, कई जगह मन भी लोग कहते हैं, पानी लग गया तो वहां अब वो पानी निकलता ही नहीं है। तो या तो वहां एक फसल हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, उतनी ही बड़ी समस्या सूखे की, जल जमाव की और नदियों के कटाव की भी है। सड़क पर आप चलते हैं तो एक साइड पानी लगा हुआ है इसलिए खेत नहीं हो रहा है, दूसरे साइड सूखा पड़ा हुआ है इसलिए खेती नहीं हो रहा है। तो जो पानी जो बिहार के सबसे बड़ी ताकत, संपदा हो सकती थी, वो आज हम लोग के लिए अभिशाप बनी हुई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, वो है यहाँ पर अनाज का सही भाव न मिलना। इन सारे परेशानियों के बावजूद जो बिहार में किसान पैदा कर रहा है, उसको उसका कीमत ही नहीं मिल रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण अभी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बिहार जैसे राज्य में किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य न मिलने की वजह से करीब करीब यहाँ के किसानों को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल बिहार के किसानों को हो रहा है। जैसे धान का कीमत है 2,090 रुपया, और पूरे बिहार में धान अभी बिका 1,600 रुपया, 1,700 रुपया में। गन्ने का कीमत है करीब 2,100 रुपया, गन्ना बिक रहा है 1600। मकई का कीमत है 2,100 रुपया, बिक रहा है 1600 में, 1700 में। कमोवेश सारे फसल के लिए, क्योंकि यहाँ कोई सहकारिता की व्यवस्था है नहीं, बाजार समिति है नहीं, एफपीओ है नहीं, और प्राइवेट फैक्ट्री रोजगार है नहीं। तो आखिर किसान जो है वो बेचेगा किसको? सिर्फ बिचौलियों को बेच रहा है।
और वो 30% 40% नुकसान करके बेच रहा है। तो ये तीन जो समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन का कुप्रबंधन और तीसरा किसानों के फसल का दाम का न मिलना, इन तीन वजहों से बिहार के किसानों की बदहाली है। आपने जो सवाल किया था कि जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही तीन समस्या मुझे अभी तक, बेरोजगारी और पलायन, शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, ये हर जिले हर पंचायत में अभी तक सामान्य रूप से हर वर्ग में सुनने को मिली है। बाकी तो हर जिले की हर पंचायत की अलग अलग समस्या है, लेकिन ये समस्या